नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आंदोलन के बीच देश भर के किसानों को आरबीआई की बड़ी सौगात, अब बिना किसी गारंटी के मिलेगा इतना लोन। शराबबंदी कानून के तहत नहीं जब्त किए जा सकते हैं कैश, पटना हाईकोर्ट ने कहा कानून में नहीं है कोई ऐसा प्रावधान। सीबीएसई 12वीं के छात्र ध्यान दें, प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर आ गया नया अपडेट। 200 यूनिट फ्री बिजली देने के बाद वृद्धा पेंशन 1,500 रुपये करने का वादा, बेगूसराय में बोले तेजस्वी, नीतीश पर कही यह बात। अब बढ़ती ठंड के बीच बदलेगा बिहार का मौसम, पटना समेत इन जिलों में बारिश के आसार। मनीष वर्मा की यात्रा स्थगित, जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने राष्ट्र महासचिव के जिला स्तरीय कार्यक्रम रोकने का जारी किया पत्र, वजह क्या है जानें। वीआईपी में शामिल होंगे सन ऑफ मिथिला राजीव मिश्रा, मुकेश सहनी दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता, पटना में लगाए गए पोस्टर। 15 अगस्त से पटना में दौड़ने लगेगी मेट्रो, इस रूट में चलेगी पहली ट्रेन। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अपने विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। वहीं इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर के किसानों को बड़ी सौगात दे दी है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपने मौद्रिक नीति समीक्षा में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। वहीं अब किसान बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण ले सकेंगे। वहीं पहले यह सीमा 1.60 लाख रुपए थी। वहीं यह फैसला बढ़ती महंगाई और कृषि लागत को देखते हुए लिया गया है। वहीं आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने बताया कि इस फैसले से छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। वहीं इससे उन्हें कृषि कार्य के लिए आवश्यक धन आसानी से मिल सकेगा। वहीं आरबीआई ने 2010 में कृषि क्षेत्र को बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपए देने की सीमा तय की थी, जिसे बाद में 2019 में बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए कर दिया गया था। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। वहीं राज्य के अंदर कहीं भी शराब पीना या इससे जुड़ा कोई भी कारोबार करना गैर कानूनी माना गया है। वहीं इसके जांच को लेकर एक अलग पुलिस टीम का भी गठन किया गया, जिसकी तरफ से आए दिन छापेमारी की घटना को अंजाम दिया जाता है। वहीं इस दौरान कई जगहों पर शराब की बोतलों के साथ केस भी जब्त किए जाते हैं। वहीं अब इसी मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में लागू शराबबंदी कानून की धारा 58 के तहत नगद राशि को जब्त नहीं किया जा सकता है। वहीं इस धारा में नगद राशि जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं यह आदेश जस्टिस पीबी बंजथरी और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र मालवीय की खंडपीठ ने सुनाई है। वहीं इसको लेकर ब्रजलाल यादव उर्फ ब्रजलाल प्रसाद की तरफ से अपील दर्ज की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने जब्त राशि वापस करने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने जमानत बॉन्ड पर जब्त राशि को वापस करने का भी आदेश दिया। इससे पहले इस मामले में अर्जी दायर कर हाईकोर्ट को बताया गया कि शराबबंदी कानून के तहत नकदी जब्त करने का प्रावधान है। वहीं जब्त राशि वापस करने के बारे में कानून चुप क्यों है। उन्होंने आवेदक के पक्ष में जब्त राशि को वापस करने के बारे में कोर्ट को आदेश देने की गुहार लगाई। इसके बाद कोर्ट ने शराबबंदी कानून की धारा 58 की व्याख्या की और कहा कि इस धारा के प्रावधानों की जांच की जाए। वहीं इसमें पाया गया कि इस धारा में नगद राशि को जब्त करने वाले अधिकारी को अपराध के आरोपी व्यक्ति के कब्जे में पाए गए किसी भी पैसे को जब्त करने का अधिकार नहीं है। वहीं कोर्ट ने जब्ती आदेश को अवैध करार देते हुए जब्ती आदेश को रद्द कर दिया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षा 1 जनवरी 2025 से शुरू होगी। वहीं लिखित परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। इस बार 12वीं बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक चलेगी, जबकि 10वीं बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगी। वहीं सीबीएसई ने सभी स्कूलों को पत्र जारी कर प्रायोगिक परीक्षा प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट के लिए गाइडलाइंस भेजी गई है। वहीं बोर्ड ने कहा कि सभी स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोगिक परीक्षा 1 जनवरी से शुरू हो जाए और डेट शीट की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी और अभिभावकों को देंगे। वहीं बोर्ड ने कहा कि असाइनमेंट होने के बाद ही अंक लिंक में अपलोड किए जाएंगे। वहीं अंक अपलोड करने के दौरान स्कूल सुनिश्चित करेंगे कि सही अंक अपलोड हो, क्योंकि बाद में कोई सुधार का मौका नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा बोर्ड ने कहा कि प्रायोगिक परीक्षा देते हुए प्रत्येक ग्रुप के विद्यार्थी का फोटोग्राफ भी बोर्ड को भेजना होगा। इसमें परिरक्षक पर्यवेक्षक के साथ विद्यार्थियों का भी चेहरा दिखाना भी जरूरी है। वहीं 10वीं की प्रायोगिक परीक्षा और प्रोजेक्ट स्कूल खुद करेंगे। इसके लिए बाहर से कोई परीक्षक नहीं आएगा। वहीं स्कूलों को खुद ही प्रायोगिक परीक्षा की आंसर शीट का तैयार करना होगा। वहीं बोर्ड ने कहा कि 12वीं के लिए कुछ विषयों के लिए बाहर से परिरक्षक जाएंगे। इसमें संबंधित सभी स्कूल के सहयोग करेंगे। साल 2025 में महागठबंधन की सरकार बनी तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये और 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। वहीं यह बात बिहार के पूर्व उपमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेगूसराय में कही। वे शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे बिहार में हर जिले में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम कर कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन सरोकार से जुड़ी समस्याओं को एकत्रित कर रही है। वहीं संवाद यात्रा का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को बताना है कि 17 माह में उनके शासनकाल में किए गए विकास योजनाओं के अलावा आरक्षण सीमा को 75% तक करने, जाति आधारित गणना कराना, वादे के अनुसार 5 लाख नौकरी देने के ऐतिहासिक कार्य को आम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना, साथ ही पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाकर वर्ष 2025 में महागठबंधन की सरकार बनाना। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश का इकबाल खत्म हो गया है। वे थक चुके हैं, सदन में एक भी गंभीर शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। वहीं तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश के बल पर पीएम मोदी की सरकार बन गई, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र की सरकार पीछे हट गई। यह बिहार के साथ केंद्र का सोतेला व्यवहार है। जबकि उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग थी। वहीं सीएम नीतीश भी एनडीए को समर्थन इसलिए दिए थे कि केंद्र में मोदी सरकार बने तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन इस मामले में सीएम चुप हैं। अब बिहार में लगातार बढ़ रही ठंड के बीच एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन बाद राज्य में बारिश के आसार जताए हैं। राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में 2 दिन बाद बादल छाए रहने और हल्की बरसात होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगले 48 घंटे तक तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार पटना समेत आसपास के इलाकों में शनिवार तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं हालांकि तापमान में हल्की गिरावट के साथ ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 8 दिसंबर से दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में मौसम बदलने की संभावना है। वहीं इस दौरान 1-2 जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद 9 तारीख से सीमांचल और पूर्वी बिहार में भी बादल छाए रहने के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं हालांकि उत्तर बिहार के इलाकों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। वहीं पटना के अलावा बक्सर, गया, बेगूसराय, नालंदा, कैमूर, नवादा, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा समेत आसपास के जिलों में 2 दिन तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मनीष कुमार वर्मा की यात्रा को रोक दिया गया है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्र महासचिव की यात्रा को स्थगित करने का पत्र जारी किया। वहीं पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष संजय झा ने इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिए थे। इसके बाद उमेश कुशवाहा ने राष्ट्र महासचिव मनीष कुमार वर्मा के कार्यक्रम को बंद करने की चिट्ठी जारी की। हालांकि पत्र में कार्यक्रम रोकने की वजह का उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आज 6 दिसंबर को पत्र जारी किया, जिसमें कहा कि पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश पर राष्ट्र महासचिव मनीष कुमार वर्मा का जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। वहीं उमेश कुशवाहा ने अपने पत्र में आगे लिखा कि पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित यात्रा और एनडीए की जिलावार संयुक्त बैठक समय के अनुरूप होगी। बिहार में राजनीति में एक और समाजसेवी की एंट्री हो गई है। वहीं सन ऑफ मिथिला के नाम से प्रसिद्ध समाजसेवी संजीव मिश्रा विकासशील इंसान पार्टी में शामिल होंगे। वहीं आगामी 7 दिसंबर को पटना में आयोजित मिलन समारोह में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की उपस्थिति में पार्टी के सदस्य लेंगे। वहीं इसको लेकर राजधानी के अलग अलग जगहों पर पोस्टर भी लग चुके हैं। दरअसल संजीव मिश्रा छातापुर विधानसभा सीट से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं संजीव मिश्रा की समाज में गहरी पेड़ और व्यापक लोकप्रियता को देखते हुए यह कदम वीआईपी पार्टी और महागठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक रणनीति है। विशेषकर कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्रों में संजीव मिश्रा की अच्छी पकड़ रही है। वहीं समाज सेवा में संजीव मिश्रा की सशक्त उपस्थिति को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि उनका चुनावी प्रभाव उनके समाजसेवी कार्यों और समुदाय में गहरे जुड़ाव के कारण बढ़ा है। जहां अधिकांश नेता दलीय नेतृत्व के पास जाकर उम्मीदवारी का आग्रह करते हैं, वहीं संजीव मिश्रा के मामले में यह स्थिति पूरी तरह उलट है। वहीं उनका प्रभाव इतना गहरा है कि चुनावी उम्मीदवार बनने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से उन्हें खुद आग्रह किया जा रहा है। यह उनकी बढ़ती राजनीतिक पहचान और समाज में व्यापक स्वीकृति को साबित करता है।
अब पटना के लोगों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वहीं राजधानी में जल्द ही मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है। इसको लेकर डेट और टाइम बिहार सरकार के मंत्री ने बता दिया। तो यह जानते हैं कि क्या है वह डेट और टाइम। दरअसल पटना में नगर विकास और आवास मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन ने पटना मेट्रो को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगले साल 15 अगस्त से पहले ही पटना में मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, समय समय पर हम लोग इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। वहीं मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं अगले साल स्वतंत्रता दिवस से पहले पटना वासियों को मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। वहीं मेट्रो में लोग आसानी से सफर कर सकेंगे। दरअसल शुरुआती दिनों में मेट्रो ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रखी जाएगी। वहीं बिहार में अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होगा। इससे पहले बिहार सरकार कई प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी है। वहीं समय समय पर वे खुद पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का जायजा लेते रहे हैं और अधिकारियों को भी कई बार इसे जल्द पूरा करने का निर्देश भी दे चुके हैं।